जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने प्रणाम। भगवान भाष्यकार ने प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी ने प्रणाम। वेद व्यास जी ने प्रणाम। तमाम संतों ने, महंतों ने, अरिहंतों ने, भगवंतों ने, भक्तों ने, सौना हृदय में विराजित परमात्मा ने प्रणाम। नमो नारायण। पिछले 3 दिन से हम अहिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। ये नींव है अष्टांग योग की, और अष्टांग योग है वह पतंजल योग सूत्रों की रीढ़ की हड्डी है। यम में सबसे पहला जो यम है वो यही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, अहिंसा के आचरण से जो कुछ लाभ होते हैं उनको थोड़ा जानेंगे कि अहिंसा का गुण जब सिद्ध हो जाएगा बाकी तमाम सद्गुण हम में अपने आप आ जाएंगे। अहिंसा रूपी केंद्र के चारों ओर बाकी सारे सद्गुण है वो भ्रमण करते हैं। मान लीजिए हाथी के पांव में बाकी सारे पांव, ऐसे ही धार्मिक और नैतिक नियम जो भी हो वो अहिंसा में समावेश हो जाते हैं। अहिंसा आत्मा की शक्ति है। अहिंसा या प्रेम के सामने क्रोध शून्य हो जाता है। अहिंसा विशेष कोई शक्ति नहीं है, किंतु अहिंसा एक आचरण है जो मनुष्य के जो मनोबल है उसको बढ़ाता है। अहिंसा के आचरण से आप अभय बनेंगे और सच्ची श्रद्धापूर्वक अहिंसा को अमल में रखेंगे, व्यवहार में रखेंगे। क्योंकि जब सारी दुनिया है वह एक तरफ हो तब अहिंसक वृत्ति है उसको जंगल के बड़े भयानक ऐसे प्राणी हैं वो भी उसको देख करके शांत हो जाते हैं। क्योंकि सबके हृदय को जीतने का जो गुण ही वही अहिंसा है। वो दुश्मन के गुण को भी जीत लेता है। सिकंदर द ग्रेट वो मार सकता था पुरु को, मगर पुरु जो है उसके हाथ में जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहे, निराधार खड़ा था, तब सिकंदर ने पूछा तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने बड़ी
धैर्य के साथ में कहा, एक राजा के साथ दूसरा राजा कैसे व्यवहार करे, ऐसे व्यवहार किया जाए। सिकंदर ने सिर झुकाया, कहा मैंने तुम्हारे जैसी व्यक्ति विश्व में कहीं नहीं देखी है। आज से अब हम और युद्ध नहीं करेंगे, और वापस चला गया। सिकंदर जीतने के बाद में भी हारा है। क्यों? क्योंकि पूर्व में अहिंसा का भाव था। वह भूमि को चाहता था, राष्ट्र को चाहता था, और दुश्मन को दुश्मन नहीं देखता था। फिर भी सत्य अहिंसा की नींव के ऊपर खड़ा था। इसलिए तो वह अपने मन में जो संकल्प होता है वैसा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा में एक बिजली के जैसा, चुंबक के जैसा, उससे भी बहुत बड़ा बल है। अहिंसा का नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आकर्षण का नियम है, क्योंकि वो सत्य है, निश्चल है। हम अपनी बुद्धिपूर्वक वैज्ञानिक रीत से अहिंसा को जीवन में पालन करने का सीखें। यदि हम बड़े जागृति पूर्वक अहिंसा को हमारे व्यवहार में रखेंगे, आचरण में रखेंगे, आचरण में रखने पर चमत्कार हो सकते हैं। पंच महाभूतों के ऊपर भी सत्ता प्राप्त हो सकती है अहिंसा के बाद में। कुछ बापूजी महात्मा गांधी जी को भी देख लो। साबरमती के सन पे तूने कर दिया कमाल। ओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए लंदन, वहाँ जो बड़े बड़े अंग्रेज लोग रहे वो बोले हु इज कमिंग? गांधी। ओ आई फियर दिस गांधी। वो आधी धोती पहन के आधा कपड़ा पहन करके चले गए, कोई सूट बूट कोट नहीं था। कुछ बापू की शक्ति थी, अहिंसा और सत्य, और उसके सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाले लोग झुक कर के रहे। क्यों? क्योंकि वह अहिंसा में प्रतिष्ठित है। देखिए, अहिंसा की शक्ति है वो बुद्धि शक्ति से भी अधिक महान है। बुद्धि का विकास करना सरल है, किंतु हृदय का विकास करना मुश्किल है। अहिंसा की साधना से हृदय का अद्भुत विकास होता है। अहिंसा का जो साधक है वो विलक्षण आत्मशक्ति का धारक बनता है। उसकी उपस्थिति में लोग लड़ाई करना पसंद नहीं कर सकते। मान लीजिए छोटे छोटे प्राणी हो, आजकल तो बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी हमने देखा कोई एक बच्चा है, उसकी हमने क्लिप देखी थी। वो एक छोटी सी कुटिया में से आ रहा है बाहर, आधी लंगोटी पहने हैं, दुबला पतला लड़का है। वो कितने सारे शेर हैं, हाँ, बड़े बड़े खूंखार शेर हैं। तो उनके साथ में पानी में तैर रहा है, उससे पानी साथ में खेल रहा है, उनके सिर में सिर रख करके लेट रहा है। प्यार है। एंड्रूज की कहानी नहीं सुनी? एंड्रूज वो ग्रीक राजा के यहाँ गुलाम था और एक दिन भाग निकला। राजा के सैनिक उसके पीछे गए। एंड्रूज भागता ही गया, जंगल में चला गया। अब जंगल में जब नहीं मिलेगा तो सिपाही लोग वापस गए, किंतु एंड्रूज ने देखा एक बहुत बड़ा बब्बर शेर, उसके पांव में बबूल का बड़ा कांटा छुपा है। एंड्रूज ने सोचा मरना तो है, एक सेवा करने का मौका है, क्यों छोड़े। प्यार से उसने उस पांव को उठाया, मुंह से कांटे को खींच लिया,
दबा दबा के सारा पस पीप सारा निकाला, जंगल से कुछ पत्ते से ले आया, कूट करके पट्टी बांधी, रोज बांधता रहा, रोज बांधता रहा, रोज बांधता रहा। उस शेर का पाँव ठीक हो गया। तब तक वो एक ही स्थान पर रहने पर सिपाही उसको पकड़ ली। राजा ने कहा डालो जेल में और ढूंढो किसी बब्बर शेर को। यही शेर मिला। शेर को भूखा रखा पिंजड़े में, 3 दिन भूखा रखो, देखते हैं क्या करता है ये। मनादी बुलाओ, सबको बुलाओ, देखो जो गुलाम भाग जाएगा उसके साथ में क्या व्यवहार किया जाता है। कहीं भाग के जाओ, अंत में वो पकड़ा जाएगा। एक बहुत बड़ा पिंजड़ा खड़ा किया, चारों ओर लोग बैठे हैं देखने के लिए, सर्कस के तमाशे के जैसे। उसमें गुलाम को रखा गया, बब्बर शेर को लाया गया। बब्बर शेर ने जब गुलाम को देखा, पूंछ हिलाते हिलाते आया, आकर के उसको चाटने लगा। ये दोनों गले मिल गए, दोनों प्यार कर रहे, लोगों ने तालियां बजाई। राजा दिग्मुख है, ऐसा कैसे संभव हुआ? अहिंसा से हुआ, प्रेम से हुआ। बहुत पुरानी कहानी है, हम लोग छोटे थे, शायद 4th-5वीं कक्षा में ही पढ़ते थे, एंड्रूज की कहानी। तो ये अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। ध्यान देना, अहिंसा के आचरण में मुश्किलें आ सकती हैं, कष्ट आ सकते हैं। संपूर्ण अहिंसा को अपने व्यवहार में रखना बड़ा मुश्किल है। अत्यंत निष्ठावान सन्यासियों के लिए भी ये शक्य नहीं है। कितना भी आचरण करते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सांस लेते हुए, सोते हुए, असंख्य सूक्ष्म जंतु मरते हैं। अभी दुनिया में देखो तो ऐसा कोई वास्तविक अहिंसक नहीं मिलेगा। पूरा अहिंसक वृत्ति असंभव है। फिर भी हमारे खून में जो श्वेत कण है, वही रोग के लाखों भयंकर कण का, जीवाणु का नाश करता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कोई एक लुटारू के वध से, एक डेकोइट लुटेरा, उसके वध से अगर हजारों के जीवन बच सकते हैं तो उसको हिंसा नहीं माना जाएगा। ये बात जरूरी बात है। वैसे अहिंसा और हिंसा सापेक्ष है। कुछ लोगों के मत के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी रक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग करे। वह भय में हो, आत्मरक्षा के लिए वो दूसरी किसी को उसके ऊपर प्रतिघात कर भी सकता है, तो उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। अंग्रेज लोग क्या करते थे? उनके बड़े प्यारे घोड़े होते थे, कुत्ते होते थे, प्राणी होते थे। अरे मैं क्या बताऊं आपको, लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट से 3.5 घंटा ब्रिस्टल है। ब्रिस्टल से कोई 3 घंटा एक स्थान है, वहाँ पर पहाड़ में एक देवी मंदिर है। सारे ही अंग्रेज लोग रहते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर हाथी था। वह हाथी को तकलीफ हो रही है। वहाँ रहने वाले अंग्रेज लोग थे, भक्त थे। उन्होंने सोचा इसको तकलीफ हो रही, मार दिया जाए। अब लोगों से पूछा गया, पूरे लंदन में एक ने भी नहीं कहा कि मारो। उन्होंने कहा तुमसे इसकी सेवा नहीं हो सकती है, नीचे ले आओ, हाँ हम इनकी रक्षा करेंगे।
हम इनकी सेवा करेंगे। जब तक ये जिंदा है तब तक गोली मार के मारने नहीं देंगे। हाँ, ये लंदन की बात है, लंदन की बात है, क्योंकि उस स्थान को हम जा चुके हैं और उस हाथी को भी दर्शन कर चुके हैं। यस, तो ये जो अंग्रेज लोग होते हैं वो अपने प्रिय घोड़े हों या कुत्ते हों, उनको असह्य पीड़ा जब हो जाती है बस उसको गोली से मार देते हैं। ऐसा करने में उनकी इच्छा आत्मा से शरीर को अलग करके उस पूरे क्रिएचर को दुख मुक्त करने की होती है। दर एक कार्य में भावना प्रधान है। उसके सामने एक दृष्टि रखें हम। सन्यासी का जीवन जब भय में आ जाए तो अपनी रक्षा करने के लिए हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। सामान्य मानवी के लिए अहिंसा ध्येय होना चाहिए, फिर भी अनिवार्य संजोगों में परमार्थ के लिए प्रसंगोपात यदि उसको हिंसा का आश्रय लेना पड़े तो वह मुक्त है, सन्यासी नहीं। जो मन को अगर मुक्त कर दिया जाएगा तो उसको पूरा पूरा लाभ उठाएगा और परिणाम से क्या होगा, हिंसा बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर कोई उंगली पकड़ता है तो वहाँ से यहाँ पकड़ लेगा। मुझको याद आ गया, कुंभ का मेला रहा हरिद्वार में। हम आश्रम से कोई 35-40 लोग गए, उसमें से 30 लोग तो ताइवान के थे। बड़े आचार्य महामंडलेश्वर जी को मिलने के लिए गए, उनके दर्शन के लिए गए। उन ताइवानी लोगों ने संतों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में, सैकड़ों संतों के बीच में मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र गायन किया। वो आचार्य महामंडलेश्वर, हो उसको कहते हैं हमारा क्या पीठाधीश्वर, वो 7 हमारे अखाड़े हैं, वो एक अखाड़े के पीठाधीश्वर। उन्होंने कहा, अरे स्वामी अध्यात्मानंद जी को महामंडलेश्वर घोषित करो। देखो विदेशी लोगों को कितना सिखा रहे हैं, हाँ, दुनिया भर में जा कर के कर रहे हैं। महामंत्री को बुलाओ। वो अखाड़े को महामंत्री को बुलाए। महामंत्री ने बोला, क्या बोला पता है, अगर हम घोषित करते हैं तो महामंडलेश्वर बनने का फीस कौन देगा। मैंने भी सुना, अरे उंगली तो पकड़ने दो, बाद में पोछा पकड़ लेंगे। फिर उन्होंने हमारे जो ग्रुप रहे उसमें जो चीफ रही उनसे पूछा, स्वामी जी कितने दिन रहेंगे। बोले रात की गाड़ी से जा रहे। ओ ऐसा है, ठीक है। आपके आश्रम में कोई फंक्शन होता है? होता है ना। और क्या होता है? स्वामी जी का जन्म उत्सव होता है, ठीक है, हम उसमें आएंगे। कब होता है? वो 3 मई को होता है। वो महात्मा बड़े प्रेम से आए। वो सऊदी अरेबिया में थे, वहाँ से उनको अमेरिका जाना था। वो सऊदी से बम्बई आए, बम्बई से अहमदाबाद आए और सुबह 10 बजे की फ़्लाइट से 3 तारीख को शिवानंद आश्रम में, वो क्या हमारे एयरपोर्ट में आ गए। आए तो देखा उन्होंने वहाँ तो पहले ही और 2 आचार्य बैठे, बहुत सारे संत बैठे। बोले मेरा काम नहीं है इनको मंडलेश्वर बोलाने का। क्या है ये, देखो हम अपने आप को सीधा रखें, मन को छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा हिंसा करेगा। जैसे कि कोई नीति अख्तियार करना चाहिए। अहिंसा के लिए एक नीति पॉलिसी नहीं है। फिर भी याद रखना ये भव्य सद्गुण है। सत्य के संशोधकों के लिए ये नींव का गुण है। अहिंसा के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। हाँ, अहिंसा के आचरण से ही ब्रह्म का ज्ञान और प्राप्ति हो सकती है। जो अहिंसा को मात्र एक नीति के रूप में मानते हैं वो अनेक समय निष्फल भी होते हैं। ध्यान दें,
जिन्होंने अहिंसा को पवित्र धर्म माना है, योग को पवित्र जन्म का सिद्धांत माना है और चुस्त रूप से उसको लगे हुए हैं, वो हिंसक मनोवृत्ति उनकी कभी नहीं होगी। अहिंसा एक बड़ा महाव्रत है, विश्व के तमाम देशों के लिए, प्रत्येक जनगण के लिए, विश्व के लिए, ये मात्र भारतवासियों के लिए या हिंदुओं के लिए नहीं है। अरे जो सत्य प्राप्ति चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, उनको अहिंसा को आचरण में रखना ही पड़ेगा। मार्ग कितना भी कठिन हो, ध्यान दें, कितना ही हमें अपने आप को समर्पित होना पड़े, फिर भी अहिंसा का त्याग अनिवार्य है। ये केवल साधु के जीवन के लिए नहीं, संसारियों के जीवन में अधिक आवश्यक है। आपकी शक्ति की कसौटी है। आपके मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, फिर भी आपको अड़ग रहना पड़ेगा। परिश्रम जो करता है सिद्धि को प्राप्त करता है। अहिंसा में एक गुप्त शक्ति है जो साधक की रक्षा करती है, वह ईश्वर के हाथ से आपकी रक्षा होती है। उस मार्ग में भय नहीं है, बंदूक और तलवार भी नीचे आ जाते हैं। हाँ हुआ है, यस। देखिए, ये जब पंजाब बहुत जल रहा था, बहुत बुरी तरह जल रहा था, हम मसूरी एकेडमी में होते थे। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, इंदिरा जी जानती थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी अभी वो मसूरी एकेडमी को छोड़ो, आप पंजाब में आइए। पंजाब की मुश्किल क्या है? पहले जब युद्ध होता था, पंजाब की महिलाएं वो गरम गरम दूध हल्दी डाल करके इतने बड़ी बड़ी ये मक्की रोटी गुड़ के साथ में सिपाहियों को, फौजियों को खिलाती थी। अभी उल्टा हो गया है, सामने से पाकिस्तान वाले मारते हैं, ऊपर से लोकल लोग गर्म पानी फेंक रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा समझाइए। हाँ, उनका कहना था, हमारे गुरु महाराज की आज्ञा थी तो हम भी चले गए। सूरजगढ़ से चालू किए। सूरजगढ़ है, फिर हमारा फरीदकोट है, अबोर है, फजल का है, आसफ वाला है, पूरे बॉर्डर के ऊपर में जाते थे, सत्संग करते थे। वहाँ क्या था? देखिए, हमारा कार जा रही है, रेड लाइट है, हमने कार रोक दिया। मोटर बाइक में 2 लोग आएंगे, 2 लोग को तो बैठना मना है मोटर बाइक में, एक ही बंदा जाएगा। 2 बैठे, पुलिस पूछेगी दूसरा क्यों बैठाया? उसको बुखार है। कैसा बुखार है बता, LMG दिखा दिया। बोले ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बताओ। यही है, ऐसे ही 2 लोग कहीं जाएंगे। हाँ, हलवाई की दुकान में, ओए कड़िया वाला दूध पा, मलाई का दूध दे। हाँ, खा लेंगे और पैसा मांगे तो मार के चल जाएंगे। वहाँ अध्यात्म अंदर रहा है। अगर कोई मर गया तो उसकी डेड बॉडी को कोई उठाने जाएगा तो उसको भी मार दिए जाते थे। वहाँ अध्यात्मानंद स्वामी जी रहा है। एक दिन अध्यात्मंज को यहाँ से पकड़ लिया, ओए चिकने, तेरी टिंड तोड़ देंगे। हमने कहा, तुम टिंड तोड़ ही तो सकते हो, जोड़ तो नहीं सकते ना। कितने लोग मर गए, हिसाब करो। एक को जिंदा कर सकते हो। आपके माँ है, उनकी भी माँ है, आपकी पत्नी है, उनकी भी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। समझो इतना, छोड़ो इनू। वो मेरे को यहाँ से पकड़ के LMG लेकर के, किंतु उनसे हमने प्यार से बात किया। हमारे हृदय में कोई हिंसा का भाव नहीं था, उनके प्रति करुणा थी, क्षमा का भाव था। ये हमने अनुभव किया है।
इसलिए डंके की चोट कह रहे हैं कि जिसके हृदय में अहिंसा है, करुणा है, क्षमा है, उदारता है, लोग उनको बोलेंगे ये भोला आदमी है, लोग बोलने दो। हम अपने स्वभाव से सबको क्षमा करना चाहिए, सबके दुर्व्यवहार को सहन करना चाहिए। केवल एक ही बात है, प्यार से बात करना चाहिए। आपकी जय होगी। फिर कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।